हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हाजिर हूँ फिर से एक बार आपके सामने इस मज़ेदार कविता के साथ। इसमें हम देखेंगे कि कवि कैसे कोयल की विशेषताओं के बारे में बता रहा है कि कोयल की आवाज़ कितनी मधुर, कितनी मीठी होती है और ये अपनी मीठी आवाज़ के बदले में लोगों से कुछ नहीं चाहती है, बस ये प्रेम भाव जगाती हैं। तो सबसे पहले मैं बच्चों से पूछना चाहूँगी कि ये जो तस्वीरें दिख रही हैं, एक तोता है, कबूतर, मुर्गा और कौवा, तो ये कैसे बोलते हैं? बच्चों ने कभी इनकी आवाज़ सुनी है? तोता कैसे बोलता है? टें टें। कबूतर गुटर गूं। और मुर्गे की क्या खासियत है? वो सुबह सुबह जगाता है हमें बांग दे के। कैसे बोलता है? कुकड़ू कू। और ये जो कौवा है वो बोलता है काव काव। जब किसी के मुडेर पे बोलता है ये काव काव, तो लोग कहते हैं कि अरे आज तो हमारे घर मेहमान आने वाले हैं। तो बच्चों से दूसरा सवाल मेरा ये है कि ये बताइए कि क्या सभी बच्चे कोयल को पहचानते हैं या सभी बच्चों ने कोयल की आवाज़ सुन रखी है? मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें पता ही नहीं होगा कोयल कैसे बोलती है, लेकिन इसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो अपने गांव जाते होंगे तो कोयल की आवाज़ सुनते होंगे। तो कोयल की इतनी मीठी आवाज़ होती है, वो कैसे बोलती है और क्या चाहती है, कवि जो है इस पे रोशनी डालता है, इस पे प्रकाश डालता है। तो आगे देखते हैं। सबसे पहले इस कविता को हम पढ़ेंगे। कोयल कितनी काली होती, कब किसने पूछा है। कोयल कितनी काली होती, कब किसने पूछा है। उसकी तो बस बोली सुनकर सारा जग झूमा है। यहाँ वहाँ पत्तों में छिपकर अपना राग सुनाती, यहाँ वहाँ पत्तों में छिपकर अपना राग सुनाती। अपनी धुन में गाती रहती, मुखड़ा नहीं दिखाती। चाह नहीं है उसकी बिल्कुल बदले में कुछ पाना, चाह नहीं है उसकी बिल्कुल बदले में कुछ पाना। उसकी तो ये आदत है बस मीठे सुर में गाना। कवि कहता है, पहली लाइन में कवि ये कह रहा है कि जो कोयल है वो बहुत ही काले रंग की होती है, लेकिन उसका काला रंग जो है वो कोई नहीं देखता, बस ये देखता है कि उसकी आवाज़ कितनी ही मधुर और कितनी मीठी है कि लोगों को खुश कर देती है। दूसरी लाइन में यहाँ वहाँ पत्तों में छुपकर अपना राग सुनाती है। इसमें कवि ये कह रहा है कि पत्तों में छिपके ये बोलती रहती है मधुर आवाज़ से, लेकिन वो किसी को दिख नहीं पाती। अगर लोग इसकी आवाज़ सुन के पेड़ की तरफ देखें पर इसको ढूंढ नहीं पाते कि वो है कहाँ, बस इसकी मीठी आवाज़ सुनते रहते हैं। आते जाते जो भी सुनता मुड़ मुड़ देखा करता, पेड़ों के झुरमुट में उसकी सूरत खोजा करता। जैसे आप किसी पेड़ के पास से गुजर रहे हों और कोयल की आवाज़ सुनेंगे, जैसे वो कू 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 करेगी तो सोचेंगे आप कि इतनी मीठी जिसकी आवाज़ है, एक बार तो हम उसको देख लें। लेकिन जब नज़र उठा के देखेंगे तो पेड़ के झुरमुट में, पत्तियों में वो ऐसे छिपी रहेगी, वो दिखेगी नहीं, बस आपको मीठी आवाज़ सुनाई देती रहेगी। इसी तरह से मीठी बोली सबको खींचा करती, मेल करा के प्यार बढ़ा के मन में खुशियाँ भरती। कवि कह रहा है कि कोयल की मीठी बोली सबको अपनी ओर खींचती है और सबके बीच में मेल कराकर प्यार बढ़ाती है। इसकी मधुर वाणी, इसकी मधुर बोली, इसकी प्यारी बोली जो है वो सबके मन को खुश कर देती है। ये नहीं कि किसी के मन को खुश करती है और किसी के मन को नहीं, इसकी मीठी जो आवाज़ है वो सबको खुश कर देती है। तो चलिए अब इसके अभ्यास को करते हैं। शब्दों का अर्थ देखेंगे। बोली मतलब आवाज़, राग मतलब विशेष गान, किसी चीज़ को गाना, मुखड़ा मतलब चेहरा, झुरमुट मतलब पेड़ों का समूह, प्यार मतलब प्रेम, लव, खुशी मतलब प्रसन्न या हैप्पी। आगे देखेंगे। कोयल कैसे रंग की है, ये प्रश्न के उत्तर। कोयल कैसे रंग की है तो हम लिखेंगे कोयल काले रंग की है। कोयल को किस चीज़ की चाह नहीं है? कोयल को बदले में कुछ पाने की चाह नहीं है। तीसरा है कोयल कैसे सुर में गाती है? कोयल मीठे सुर में गाती है। चौथा है घ है हमारा, पेड़ों के झुरमुट में हम किसकी सूरत ढूंढते हैं? पेड़ों के झुरमुट में हम कोयल की सूरत ढूंढते हैं। आगे देखते हैं। कविता की पंक्ति को पूरी कीजिए। तो बस इसमें आप आराम से पढ़ सकते हैं। जो कविता आपने पढ़ी है उसी को दोहरा लीजिए। कोयल कितनी काली होती, कब किसने ये पूछा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
कविता के आधार पर पंक्तियों का क्रम लिखिए। चाह नहीं है उसकी बिल्कुल बदले में कुछ पाना, तो ये है नंबर। उसकी तो बस बोली सुनकर सारा जग झूमा है, अपने धुन में गाती रहती मुखड़ा नहीं दिखाती, उसकी तो ये आदत है बस मीठे सुर में गाना, कोयल कितनी काली होती कब किसने ये पूछा, तो बस नंबर 1 है ये, और नंबर 2 है ये, नंबर 3 है ये, नंबर 4 एंड नंबर 5। राइट, आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थान भरिए, कोयल कितनी काली होती, सफ़ेद तो नहीं होती है, काली होती, यहाँ वहाँ पत्तों में छिपकर, कोयल अपनी धुन में गाती रहती, कोयल अपना मुखड़ा नहीं दिखाती है। अब यहाँ हम देखेंगे वचन से संख्या का पता चलता है। जो शब्द संख्या में एक होते हैं एक वचन कहलाते हैं, जो संख्या में एक से अधिक होते हैं बहुवचन कहलाते हैं। तो पत्ता का हो जाएगा पत्ते, मुखड़ा का मुखड़े, लकड़ी का हो जाएगा लकड़ियाँ, अगला देखेंगे झोपड़ी का झोपड़ियाँ, पेड़ का पेड़ ही होगा, एक पेड़ या 2 पेड़, पतंग का होगा पतंगे, और खुशी का खुशियाँ। जब भी हम एक वचन से बहुवचन बनाते हैं तो उसमें बड़ी की मात्रा छोटी की मात्रा में बदल जाती है। अब हम देखेंगे इसमें संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण जिन संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। मतलब सिंपल तरीके से समझिए, ये एडजेक्टिव है तो जिसकी विशेषता खासियत बताई जा रही है वो होता है विशेष्य, और उसकी जो खासियत जो विशेषता जो अच्छी बात या बुरी बात जो भी उसके बारे में बताया जा रहा है वो होता है विशेषण। अब जैसे लिखा हुआ है सही विशेषण से वाक्य पूरी कीजिए, तो लिखा है कोयल होती है, कैसी होती है, काली होती है। दूसरा है पेड़ रसीले फलों से भरा होता है, कोयल की बोली मीठी होती है और कोयल अपना मधुर राग सुनाती है। राइट, अब देखेंगे आगे, जैसे यहाँ दिया हुआ है काली कोयल मीठी बोली, काली कोयल मीठी बोली, ऊंचा पर्वत, सुंदर मुखड़ा, हरा पेड़ और ठंडी छाया। इस तरह से विशेषण और विशेष्य 2 कॉलम दिए हुए हैं। ये सारी जो विशेषताएं बता रही हैं कि कोयल जो है वो काली है, तो ये सारे शब्द जो हैं ये है विशेषण, और ये सारे शब्द जो हैं जो कि संज्ञा है तो ये है विशेष्य। कोयल विशेष्य, क्योंकि कोयल के बारे में बात हो रही है, ठीक है, पेड़ के बारे में बात हो रही है। अब अगला देखते हैं, काल बीते हुए समय, आज के समय और आने वाले समय के बारे में बताते हैं। जैसे हम पढ़ रहे हैं, कल हम पढ़ रहे थे या कल हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, इसको कहते हैं भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो अब जैसे इसमें लिखा हुआ नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और सही समय लिखिए। बीता हुआ कल, आज का समय, आने वाला कल। अब कोयल गा रही थी, इसमें क्या करेंगे, कोयल गा रही थी तो ये बीता हुआ कल है, कोयल गा रही है ये आज का समय है, ये नंबर 1 और ये नंबर 2, और कोयल गाएगी आने वाला कल, ये नंबर 3 पे लिखेंगे। समझिए और संज्ञा के स्थान पर आए शब्दों पर गोला लगाइए। जैसे लिखा है कोयल मीठा गाती है, वो मीठा गाती है,
तो बस इसमें समझने की बात यही है कि कोयल एक संज्ञा है, लेकिन यहाँ पे संज्ञा के जगह पे जो शब्द का इस्तेमाल हुआ है वो शब्द है सर्वनाम। जैसे हम, तुम, वो, वे वगैरह। अगर जैसे हम कह रहे हैं कि पेंसिल मेरी है, या अगर उसकी तरफ हम इशारा करते हुए बोलें कि ये मेरी है, तो हमने पेंसिल की जगह पे ये का इस्तेमाल कर लिया। या जैसे अगर कोई नाम हम ले रहे हैं कि जो, अगर हमने कहा कि रहीम जो है वो पढ़ रहा है, या हमने कह दिया कि वो पढ़ रहा है, तो हमने रहीम की जगह वो यूज़ कर लिया। तो जो हम, तुम, वो, वे वगैरह यूज़ करते हैं वो होता है सर्वनाम। तो यहाँ पे ये सर्वनाम ही दिया हुआ है। कोयल मीठा गाती है की जगह पे वो कोयल, उसकी बोली सुनकर मन झूम उठता है। कोयल की बोली सुनकर मन झूम उठता है, तो इसके जगह पे आप सर्कल बना दीजिए, उसकी बोली सुनकर मन झूम उठता है। लोग मुड़कर देखते हैं, वो मुड़कर देखते हैं। बच्चे आवाज़ की नकल करते हैं, वो आवाज़ की नकल करते हैं। तो ये है हमारा सर्वनाम। सर्वनाम से भी अभ्यास हो गया। अगर आप सर्वनाम को बहुत डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप चैनल पे जाके या डिस्क्रिप्शन में जाके इसका लिंक ओपन करके आप पढ़ सकते हैं। तो मिलेंगे अगली कविता अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। अलविदा।